लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गए थे, मैं और महबूब बेग साहब, और एक दो मुद्दे बहुत ज़रूरी जो हैं उसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी के सिलसिले में किस तरह बाइज़्ज़त तौर से और महफूज तरीके से वो वापस आके अपने घरों में बसे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पीडीपी का हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी। उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज़्यादा हैं, दिल्ली में है और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पीएम प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियाँ कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफ़र का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफ़र का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहाँ उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वहीं सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, यही ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है, या जहाँ से वो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल ज़मीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाई या आपस में इंटरेक्शन होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो नॉमिनेशन रखा है इन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नॉमिनेशन के बजाय उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि आप नॉमिनेट करेंगे 2 बंदों को, वो जम्मू में होंगे तो उनका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, असेंबली में वो उधर आएंगे। मगर अगर आप यहाँ सीट्स रिजर्व करते हैं तो उसमें लोगों को लड़ना पड़ेगा। हमारे कश्मीरी पंडित कैंडिडेट होगा, वो मुसलमान के दरवाजे पे जाएगा, उससे वोट मांगेगा। कल को जब वो एमएलए बनता है तो मुसलमान लोगों को अपने एमएलए के पास आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जिससे मुझे लगता है जो रियल इंटीग्रेशन है वो उसी से हो सकती है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, आप उनको मंथली पैसा दे रहे हैं, मगर पॉलिटिकली जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे और वादी कश्मीर की ज़मीन से जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक ये जो हम कहते हैं रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडिट्स विद डिग्निटी, वो मुझे लगता है वो हाफ हार्टेड चीज़ है। इसके अलावा यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो ज़रूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस तरह सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी।
تو یہی ہم نے کچھ باتیں کہی ان سے، بیکاز ہم جیسے میں نے پہلے کہا پی ڈی پی سمجھتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کو جو ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے چلے، کہ جموں کشمیر ایک پل بنے دوستی کا، پیس کا، اس میں جب تک کشمیری پنڈت کا پارٹیسپیشن نہیں ہوتا اور یہاں آ کے پارٹیسپیشن نہیں ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تب تک